हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम दो क्वेश्चन देखते हैं जो कि नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट है। ये सेकेंड ईयर का असाइनमेंट है। तो अभी हम देखेंगे नॉलेज को। नॉलेज क्या होता है, क्वेश्चन है एक, ठीक है। तो नॉलेज के बारे में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि जैसे कि हम जानते हैं किसी कार्य का आधार मनुष्य के सही गलत के कार्यों के पे निर्धारित होता है। तो इस तरह से आप पूरा लिखेंगे कितने प्रकार के नॉलेज है, जो भी अंदर में आप लिखेंगे उसका एक छोटा सा 4 लाइन में कंक्लूड करके आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, नॉलेज मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में लिखेंगे। फिर डिफरेंट जो मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक ने ज्ञान की क्या परिभाषा दी है उसको लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे सुकरात के अनुसार लिखा गया है, लॉक के अनुसार लिखा गया है, कार्ल सेवी के अनुसार क्या होता है ज्ञान, इसके बारे में लिखना है। फिर आपको लिखना है ज्ञान, नॉलेज। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ज्ञान की शर्तों के बारे में लिखा गया है कि ये 3 शर्तें होते हैं, ज्ञान, विश्वसनीयता और तर्कसंगत, मतलब प्रामाणिकता के आधार पर होता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, थोड़ा साफ सुथरा लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे कि ज्ञान का जो मुख्य रूप से उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत विकास करना है, ऐसे गुणों का विकास करना है जिसे हम समस्या समाधान करने में हमारा सहायक हो, हम स्वयं का चौमुखी विकास कर पाए, हमारे में ऐसे कॉन्सेप्ट का निर्माण करना जिससे हम किसी भी समस्या का आसानी से समाधान कर पाए, हमारा मानसिक विकास करना, ये सभी नॉलेज होता है। ज्ञान का ना बहुत सारा आस्पेक्ट होता है जिसके आधार पर उसका उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, अगर हम कहें तो। उसके बाद ज्ञान के क्या प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से ज्ञान का 2 प्रकार होता है, एक प्रयोग के आधार पे होता है, एक अनुभव के आधार पे होता है। लेकिन भारतीय जो हमारे दार्शनिक हैं उन्होंने ज्ञान को 2 रूप में बांटा है, एक है परा ज्ञान, दूसरा है अपरा ज्ञान, जिसके आधार पे उन्होंने ज्ञान को डिस्क्राइब किया है। तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ज्ञान के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को सोचें तो आप देखिए, अगर मैं किसी से संवाद कर रही हूँ उससे भी ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ, किसी किताब से कर सकती हूँ, किसी समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर से कर सकती हूँ, कोई भी क्वेश्चन एराइज करके कर सकती हूँ, कोई भी समस्या का समाधान करके कर सकती हूँ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई एक स्रोत नहीं, बहुत अनेक सारे स्रोत है। उसके बाद हम नेचर की बात करेंगे, ज्ञान का, नॉलेज का नेचर और उसका विशेषता क्या है। जैसे कि ज्ञान सभ्यता का नाम है या फिर ज्ञान मानसिक खुराक है एक तरह से। तो इस तरह का कोई भी चीज़ है जो हम लिख सकते हैं। फिर निष्कर्ष लिखेंगे, मीन्स निष्कर्ष कहने का तात्पर्य कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा है, 4 लाइन इनफ है, बहुत ज़्यादा है, अपने मन से लिखें। निष्कर्ष हमेशा अपने मन से लिखें, आप उस क्वेश्चन को पढ़ें और खुद लिखें। उसके बाद करिकुलम की बात करेंगे, पाठ्यक्रम क्या होता है, एक भूमिका बांधेंगे कि पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, त्रिमुखी प्रक्रिया में कैसे पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र मिलके शिक्षा को विकसित करते हैं, कैसे एक प्रॉपर ढंग से शिक्षा दिया जाता है। फिर उसके बाद हम पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किस लैटिन भाषा से लिया गया था, उसका अर्थ क्या होता है, और पाठ्यक्रम की परिभाषा लिखेंगे, एक कनिंघम के अनुसार, एक डीवी के अनुसार। ये जो कनिंघम वाली परिभाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप याद कर लें क्योंकि ये एग्जाम में एकदम मस्ट वाला क्वेश्चन है कि आना ही आना है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो इंडिया के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पाठ्यक्रम क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकेंड ईयर में भी आएगा। उसके बाद पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है, पाठ्यक्रम कैसे छात्रों की रुचि को, योग्यता को कैसे विकसित करता है, वो कैसे एक बालक को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायक होता है, उसमें कैसे ऐसे चौमुखी विकास करता है। पाठ्यक्रम के प्रकार, पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, अगर इस पे बात करेंगे तो मेरा एक और वीडियो है, आप वो देख सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट पाठ्यक्रम के प्रकारों के बारे में लिखा गया है। यहाँ तो मैंने 4 प्रकार के बारे में विशेषली डिस्क्राइब किया है विशेष तौर पे, लेकिन आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ फिर पाठ्यक्रम के आयाम क्या क्या है, जैसे कि पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम का आयाम है, भ्रमण मतलब डायमेंशन की बात करेंगे, फिर खेलकूद की क्रियाएं होती या सांस्कृतिक क्रियाएं होती, ये सभी पाठ्यक्रम के आयाम है। उसके बाद हम नेचर की बात, महत्व का बात करेंगे, उपयोगिता का बात करेंगे कि पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो क्या होगा, पाठ्यक्रम की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ उपयोगिता है। जैसे हमारा चौमुखी विकास करना, कोई भी पाठ्यक्रम हो उसका एक उद्देश्य तो बिल्कुल फिक्स है, वो चौमुखी बच्चों का विकास करता है। फिर पाठ्यक्रम के दोष, ये मतलब ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, यानी बेसिकली पाठ्यक्रम का दोष नहीं होता है, लेकिन हम उसमें कुछ दोष अपने अनुसार से ढूंढ सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम
में परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे। 4 लाइन 5 लाइन काफ़ी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा है। और कभी भी कहीं से भी असाइनमेंट लिखो, निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन खुद के मन से लिखा करो।